अरे पूनम, अरे जरा पानी पिला देना। लाई। और पूनम तभी पानी ले आती है। ये लीजिए। उमेश पानी पीकर ग्लास नीचे रख देता है। और बताइए कैसी चल रही है नए ट्रैक्टर से खेती? अरे चल तो खेती बढ़िया रही है, बस एक बार कटाई हो जाए, पैसे आते ही सबसे पहले बैंक का कर्ज उतारूंगा ताकि हमारे जमीन के कागज हमें वापस मिल जाए। बस। सच में? मुझे तो उसी की चिंता रहती है। पर अब की बार फसल अच्छी हरी भरी दिख रही है भगवान की दया से। बस 1 महीना और रह रहा है कटाई में, तब तक सारा सब कुछ ठीक रहे बस। अरे बस और क्या, भोलेनाथ का नाम जपते रहो, बाकी सब ठीक ही होगा। अगले दिन उमेश और पूनम आरती की थाल ले सुबह सुबह मंदिर पहुंचकर पूजा करने लगते हैं। हर हर महादेव। उमेश और पूनम अपने जग से थोड़ा सा दूध निकालते हैं और श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं। की का बच्चा सारा दूध बाहर बैठे गरीबों में बांटने लगते हैं। तभी उस भीड़ में खड़ा एक संत उन्हें देखकर मुस्कुराने लगता है। तुम्हें देख रहा था कि तुम मंदिर आए और अपने बर्तन से थोड़ा सा दूध निकालकर शिवलिंग पर अर्पित किया और बाकी का दूध गरीबों में बांट दिया। पर क्यों? कोई और होता तो सारा दूध अर्पण करता, ये सोच के कि महादेव प्रसन्न होंगे। देखिए महादेव जी, मेरा ये मानना है कि महादेव को कब से मात्र दूध की लालसा होने लगी। महादेव ये थोड़े ही देखते हैं कि किसी के कलश में दूध कितना है, वो तो बस ये देखते हैं कि उस व्यक्ति के मन में उनके लिए कितना प्रेम है। तो क्यों ना थोड़ा बहुत दूध उन्हें अर्पित करके उन्हें दे दिया जाए जिन्हें आवश्यकता है। क्या हुआ बाबा जी? देखो ये बात कितनी सरल है, परंतु समझता इसे कोई भी नहीं बेटा। ये सुनते ही उमेश और पूनम भी मुस्कुराने लगते हैं। तुम प्रतिदिन ही गरीबों में इस प्रकार दूध बांटते हो? जी बाबा, हम भी गरीब ही हैं, तो जितनी हैसियत है उतना ही कर पाते हैं। काहे ढूंढे सुख तू धन में, ढूंढ करुणा अपने मन में, और पाल ले सुख तू इस जीवन में। पुत्र, सुकून धन से नहीं दया से आता है, समझ से आता है। भगवान ऊपर बैठे सब देख रहे हैं, जो भी हो रहा है किसी वजह से हो रहा है, ये स्मरण रखना। 1 महीने बाद फसल की कटाई का समय अब बस कुछ ही दिन दूर था। अब बस कुछ दिन और दूर, फिर हमारे सिर पे से सारी चिंताएं हट जाएंगी। सच में? उसी रात उमेश और पूनम उस भयानक गरज में एकदम शांति से सोते रहते हैं। और जैसे ही वो अगली सुबह जागते हैं, उनकी पूरी दुनिया मानो उलट पुलट जाती है। अपनी मेहनत से सींची उन फसलों का ऐसा हाल देख उमेश और पूनम चूर चूर हो जाते हैं। उमेश जी, ये क्या हो गया? उमेश अपनी फसलों का हाल देख एकदम सुन्न पड़ जाता है। अरे अरे नहीं 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 नहीं, अरे भोलेनाथ, भोलेनाथ आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं। उमेश और पूनम काफी देर तक यूं ही बैठे रोते रहते हैं, फिर वापस अपने घर आ जाते हैं। उमेश और पूनम चुपचाप अपने घर पर बैठे हुए हैं। अब क्या करेंगे? अब तो बस भोलेनाथ ही हमारी सहायता कर सकते हैं, अब उन्हीं का ही आसरा है। लेकिन उमेश और पूनम के हालात उनके खेत के बर्बाद होने से अब एकदम खराब हो जाते हैं। तभी एक दिन पूनम बाहर खड़ी कपड़े सुखा रही होती है कि तभी उसे दिखता है कि दूर से एक सफेद सी गाड़ी आ रही है। गाड़ी उमेश के घर के सामने रुकती है, जिसके अंदर से 2 सरकारी अफसर बाहर आते हैं। घर पर है? पूनम अंदर जाकर उमेश को बुला लाती है।
उमेश जी, हम बैंक से आए हैं। पिछले 2 महीने से हम आपको कई नोटिस भेज चुके हैं ट्रैक्टर की किश्त के, पर आपने किसी का कोई जवाब नहीं दिया। पिछले 3 महीनों से ट्रैक्टर की कोई किश्त नहीं गई है, इसलिए बैंक ने आपका ट्रैक्टर सीज करने का ऑर्डर दिया है। देखिए, हम मजबूर हैं, नियम यही है। मैकेनिक ट्रैक्टर पर रस्सी बांधता है और इंजन स्टार्ट करता है। ट्रैक्टर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। हे भगवान, ऐसा क्या पाप कर दिया हमने। उमेश का हाल इतना बुरा होता है कि अब उसकी जबान से एक शब्द भी नहीं निकलता। ठीक, जल चढ़ाने जाना है। तुम चली जाओ, मैं नहीं जा रहा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा, हार मानने से क्या होगा। मैं कहती हूँ उठिए, यहाँ अकेले लेटे लेटे दिमाग खराब हो जाएगा आपका। उमेश जबरदस्ती उठकर तैयार हो जाता है और पूनम के साथ मंदिर चला जाता है। उमेश और पूनम पूजा करके बाहर आ जाते हैं और रोज की तरह गरीबों में दूध बांटने लगते हैं। हमें ये करना बंद करना होगा, अब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। ऐसा मत बोलिए। तभी एक बार फिर से वो संत वहां आ जाते हैं। आज कुछ उदास लग रहे हो। उमेश और पूनम उनकी ओर देखते हैं। नमस्कार बाबा जी। आयुष्मान भव। क्या हुआ? बाबा, मेरा एक सवाल है आपसे आज। पूछो। आपने कहा था कि भगवान सब देखते हैं, तो मुझे एक बात बताइए कि वो अगर ये देख रहे थे कि मैंने कितनी मेहनत की थी अपने खेत पे, कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे से जो भी बन पड़ा उसी से मैंने गरीबों की सहायता की, सब सही था, फिर क्यों उन्होंने हमसे सब कुछ छीन लिया हमारा? हाँ, ये भी कहा था कि जो होता है किसी वजह से होता है। कंधे भी भगवान उसी के मजबूत करते हैं जिस पे जिम्मेदारियां बड़ी देनी होती हैं। अगर ये नहीं मिला तो क्या पता इससे कुछ बड़ा मिलना हो। बस इतना कहकर वो बाबा वहां से चला जाता है। खेत चल के देख लेते हैं एक बार। देख तो लेते हैं, दोबारा से शुरू तो करना ही पड़ेगा ना। कुछ महीनों में ये जमीन भी चली जाएगी हाथों से, तो क्या ही फायदा। आप एक बार चलिए तो सही, ऐसे निराश होने से क्या ही होगा। पूनम उमेश को जबरदस्ती उसके खेत में ले जाती है जो पूरी तरह से बंजर हो चुका होता है। लेकिन तभी उन्हें दिखता है कि उनके सूखे खेत में एक गाय लेटी हुई है। ये गाय हमारे खेत में क्या कर रही है? पूनम और उमेश जल्दी से उस गाय के पास जाते हैं। अरे, ये तो भूखी और प्यासी लग रही है। इसे घर लेके चलते हैं। उमेश और पूनम किसी तरह उस गाय को अपने घर ले जाते हैं जहां वो उसकी अच्छी देखभाल करते हैं। इसे रख नहीं सकते हम। क्यों नहीं रख सकते? और कहाँ छोड़ के आएंगे? अरे, ऐसे कब तक रखेंगे? इसके रहने के लिए गौशाला बनानी होगी और फिर इसे यहाँ रखने में बहुत खर्चा भी होगा। इसके चारे का खर्चा। गाय को पूजा जाता है और आप इसे छोड़ के आने की बात कर रहे हो? मैं कहीं नहीं छोड़ के आने वाली इसे, ये यहीं रहेगी। गौ माता का निरादर नहीं करने वाली मैं। अरे, पर तुम समझ क्यों नहीं रही? आपको क्या हो गया है? माना बुरा वक्त चल रहा है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंसानियत बिल्कुल खत्म कर लोगे आप। उमेश कुछ नहीं बोल पाता। उसी शाम पूनम और उमेश अंदर शांति से काम कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें उसी गाय की आवाज आती है। इसे क्या हुआ? उमेश और पूनम बाहर जाकर देखते हैं। अरे, दूध निकालने का टाइम हो रखा होगा इसका, इसलिए आवाज कर रही है। पूनम अंदर से एक बाल्टी ले आती है और दूध निकालने लगती है, लेकिन देखते ही देखते एक बाल्टी पूरी भर जाती है। अरे, ये तो अभी और दूध देगी। क्या? चलो, मैं एक और बाल्टी लाता हूँ अंदर से। उमेश अंदर से एक और बाल्टी ले आता है, लेकिन गाय के दूध से वो बाल्टी भी पूरी तरह भर जाती है। ये क्या है? ये तो रुक ही नहीं रही। ये देखते उनके घर की सारी बाल्टियां
और कुछ बर्तन दूध से भर जाते हैं। पूनम और उमेश इतना सारा दूध देखकर दंग रह जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? अरे, एक गाय में इतना सारा दूध कैसे हो सकता है? ये इतना कैसे दूध दे सकती है? तभी वो गाय उनकी ओर देखती है और उमेश और पूनम जैसे ही उसकी आंखों में देखते हैं, उन्हें उस गाय की आंखों में उस बाबा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। मैंने कहा था ना, कंधे भी भगवान उसी के मजबूत करता है जिस पर जिम्मेदारियां बड़ी देनी होती हैं। अगर ये नहीं मिला तो क्या पता इससे बड़ा कुछ मिलना हो। ये सुनते ही उमेश और पूनम कुछ देर के लिए स्तब्ध रह जाते हैं। ये तो चमत्कार हो गया। उमेश की आंखें एकदम से मानो शर्म से झुक जाती हैं। हे भगवान, पूनम, मैं ये क्या करने जा रहा था? मैंने ये गाय, जो कि शायद खुद महादेव ने हमें भेजी है, मैं उस भेंट को ठुकराने वाला था। मैंने भोलेनाथ पर, हमारे भोलेनाथ पर सवाल उठाए। पूनम, मैं कहां से इस भेंट के लायक हुआ? संभालिए खुद को। अब तो आपको गलती का एहसास हो गया ना, तो अब इस भेंट को स्वीकारिए ना। मुझे माफ करना गौ माता, मुझे माफ करना।